नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक रक्षा समझौते के भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर का अध्ययन किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने निकट सहयोगी चार्ली किर्क की हत्या के बाद एंटिफा को प्रमुख आतंकी संगठन घोषित किया। अमेरिका में धीमी आर्थिक वृद्धि के बीच फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 0.25% अंक की कटौती की। और आबूधाबी में T20 क्रिकेट एशिया कप में आज शाम ग्रुप बी के महत्वपूर्ण मैच में अफगानिस्तान का सामना श्रीलंका से। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते का भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर की खबरों पर मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत को इस बात की जानकारी है कि दोनों देशों के बीच एक दीर्घकालिक समझौते को औपचारिक रूप देने वाले इस समझौते पर विचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारों के दौरान देशवासियों से भारत में बने उत्पादों को खरीदने बेचने की अपील की है। कल मध्य प्रदेश के धार में कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण के अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना केवल तभी साकार हो सकता है जब लोग स्वदेशी उत्पाद उपयोग करने में गर्व महसूस करें। ये समय त्योहारों का समय है और इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है, अपने जीवन में उतारना है। मेरी 140 करोड़ देशवासियों से प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। महात्मा गांधी ने स्वदेशी को आजादी का माध्यम बनाया था। अब हमें स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों को भारत में निर्मित खिलौने, दिवाली की मूर्तियों, सजावट सामग्री, मोबाइल, टीवी और फ्रिज जैसी वस्तुओं को चुनने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, किसी उत्पाद के भारत में निर्मित होने की जांच करना जरूरी है, क्योंकि स्वदेशी खरीदने से पैसा देश में ही रहता है, पूंजी का बाहर जाना रुकता है और राष्ट्रीय विकास में सीधा योगदान होता है। श्री मोदी ने कहा कि जब आवश्यक वस्तुएं देश में ही निर्मित होती हैं तो इससे रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। नवरात्रि शुरू होने के दिन 22 सितंबर से जीएसटी की कम दरें लागू होने के मद्देनजर उन्होंने सभी से स्वदेशी उत्पाद खरीदने और संशोधित दरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सहयोगी और दक्षिणपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता चार्ली किर्क की हत्या के कुछ दिनों बाद एंटिफा को आधिकारिक रूप से प्रमुख आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वे बीमार, खतरनाक, कट्टरपंथी वामपंथी संगठन एंटिफा को प्रमुख आतंकी संगठन घोषित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एंटिफा को वित्त पोषित करने वालों की कानूनी जांच की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप कल ब्रिटेन के विंडसर कैसल में भव्य राजकीय रात्रि भोज में शामिल हुए। यहां ब्रिटिश शाही परिवार ने आधिकारिक यात्रा के पहले दिन उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राजा चार्ल्स तृतीय ने राष्ट्रपति ट्रंप का स्वागत करते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच विशेष संबंधों ने हमें पीढ़ियों से अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाया है। इसके जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका और ब्रिटेन के बीच विशेष संबंधों की सराहना करते हुए कहा कि विशेष शब्द इसके लिए पर्याप्त नहीं हैं। उन्होंने इस यात्रा को अपने जीवन के सर्वोच्च सम्मानों में से एक बताया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 0.25% अंक की कमी की है। पिछले वर्ष दिसंबर के बाद से ब्याज दर में ये पहली कटौती है। अमेरिका बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के कारण धीमी आर्थिक वृद्धि से जूझ रहा है। इस कटौती के बाद फेडरल फंड्स रेट अब 4 से 4.25% के बीच हो गया है। पहले ये 4.25% से 4.5% के बीच था। फेडरल रिजर्व के नए गवर्नर स्टीफन मिरान ने
इस पर असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि ये कटौती 0.5% होनी चाहिए। अमेरिका के शेयर बाजार में उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच रिकॉर्ड ऊंचाई दर्ज की गई और वॉल स्ट्रीट पर शेयर बाजारों में मिला जुला रुख रहा, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने व्यापक रूप से अपेक्षित ब्याज दरों में कटौती की और मौद्रिक नीति में ढील के संकेत दिए। इजरायली सेना ने 48 घंटों के लिए अतिरिक्त मार्ग खोला है, जिसका उपयोग फलस्तीनी गाजा शहर छोड़ने के लिए कर सकते हैं। इजरायल ने गाजा शहर को नागरिकों से खाली कराने और हजारों हमास लड़ाकों का सामना करने के अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। लाखों लोग शहर में शरण लिए हुए हैं और कई लोग रास्ते में आने वाले खतरों, विकट परिस्थितियों, दक्षिणी क्षेत्र में भोजन की कमी और स्थायी विस्थापन के डर के कारण दक्षिण की ओर जाने के इजरायल के आदेशों का अभी भी पालन नहीं कर रही हैं। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल गाजा पट्टी में इजरायली हमलों और गोलीबारी में कम से कम 63 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर गाजा शहर में मारे गए। उन्होंने कहा कि इजरायल और हमास के बीच 2 साल से चल रहे युद्ध में फलस्तीनियों की मौत का आंकड़ा 65,000 को पार कर गया है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के कोलोरस टाउनशिप में गोलीबारी की घटना में 3 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। राज्य पुलिस आयुक्त क्रिस्टोफर पेरेस ने बताया कि कल हुई मुठभेड़ के दौरान बंदूकधारी भी मारा गया। इस घटना की जांच अभी जारी है। गवर्नर जोश शापिरो ने कहा कि जब गोलीबारी हुई तब अधिकारी एक घरेलू जांच का जवाब दे रहे थे। अधिकारियों ने संदिग्ध की पहचान जारी नहीं की है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी ने हिंसा की निंदा की और इस हमले को अमेरिकी समाज के लिए एक अभिशाप बताया। उन्होंने कहा कि संघीय एजेंट जांच में स्थानीय अधिकारियों की सहायता कर रहे हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच इस सप्ताह पश्चिम एशिया में आयोजित सबसे बड़े मानव रहित हवाई प्रणाली से निपटने का अभ्यास संपन्न हो गया। उत्तर पूर्वी सऊदी अरब के शामल 2 रेंज में आयोजित लाइव फायर अभ्यास में 20 मानव रहित हवाई प्रणाली को एक साथ लाया गया, जिसे अमेरिकी केंद्रीय कमान ने अब तक का अपना सबसे महत्वाकांक्षी रेड सेंस अभ्यास बताया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य ड्रोन सहित आधुनिक हवाई खतरों का तेजी से पता लगाना, उन पर नजर रखना और उन्हें नष्ट करना था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कपूर ने सऊदी सशस्त्र बल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फैयाद अल रोवैली के साथ अभ्यास का अवलोकन किया और रेड सैंड्स इंटीग्रेटेड एक्सपेरिमेंटेशन सेंटर का दौरा किया। एडमिरल कपूर ने सऊदी के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान से भी मुलाकात की। स्पेन के ESPS मेंडेज नूनेज जहाज ने हाल ही में मुंबई बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े के INS टेक के साथ युद्धाभ्यास पासेक्स में भाग लिया। दोनों जहाजों ने संचार प्रक्रियाओं, सामरिक युद्धाभ्यास, समुद्र में पुनः आपूर्ति, सतह पर गोलीबारी और हेलीकॉप्टर संचालन सहित कई नौसैनिक अभ्यास किए। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आदर्श। एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज ग्रुप बी के महत्वपूर्ण मैच में अफगानिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। अबू धाबी में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। सुपर 4 में जगह बनाने के लिए अफगानिस्तान को हर हाल में यह मैच जीतना होगा। प्रतियोगिता में कल ग्रुप ए के मुकाबले में पाकिस्तान ने मेजबान संयुक्त अरब अमीरात को 41 रन से हराया। पाकिस्तान के 147 रन के लक्ष्य के जवाब में मेजबान टीम 105 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ पाकिस्तान भारत के साथ सुपर 4 में पहुंच गया, जबकि संयुक्त अरब अमीरात टूर्नामेंट से बाहर हो गया। और नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। मौजूदा चैंपियन नीरज ने टोक्यो में पहले ही प्रयास में 84.85 मीटर के थ्रो के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। भारत के सचिन यादव ने भी फाइनल में जगह बनाई। फाइनल आज खेला जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ ने तालिबान से अफगानिस्तान की लड़कियों को सभी स्तरों पर शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। यूनिसेफ ने कहा है कि शिक्षा पर प्रतिबंधों ने लड़कियों को घरों तक सीमित कर दिया है और वे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, बाल विवाह और समय से पहले गर्भधारण का सामना कर रही हैं। तालिबान ने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने के तुरंत बाद लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक रक्षा समझौते के देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर का अध्ययन किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने निकट सहयोगी चार्ली क्रिक की हत्या के बाद एंटिफा को प्रमुख आतंकी संगठन घोषित किया। अमेरिका में धीमी आर्थिक वृद्धि के बीच फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 0.25% अंक की कटौती की। और अबुधाबी में T20 क्रिकेट एशिया कप में आज शाम ग्रुप बी के महत्वपूर्ण मैच में अफगानिस्तान का सामना श्रीलंका से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।